हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ बहुत ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक पे, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी अंतरिक्ष मिशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2026, जो कि जून तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। इसरो से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप ऐसे थोड़े टफ वाले टॉपिक छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ। तो बने रहना लास्ट तक। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। 10 अप्रैल 2026 को गगनयान मिशन के लिए इसरो के दूसरे एकीकृत वायु निक्षेप प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किए गए सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल का विशिष्ट द्रव्यमान क्या था। क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिए बनते कैसे। तो उसका द्रव्यमान पूछ रखा है, एक स्पेसिफिक मास पूछ रखा है, 5.7 टन था। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा एकीकृत वायु अपवाह प्रशिक्षण, जिसको बोलते हैं IADT-02, सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसमें महत्वपूर्ण पैराशूट प्रणालियों और क्रू मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति का सत्यापन किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नकली क्रू मॉड्यूल को गिराया गया। पहले IATD में 24 अगस्त 2025 को 4.8 टन के नकली क्रू मॉड्यूल को गिराया गया था। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आप एक्सप्लेनेशन का चाहे तो फिर नोट डाउन कर सकते हैं। जब मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जिसको बोलते हैं गैलेक्स आई द्वारा मई 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह का नाम क्या है। मिशन दृष्टि। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछ सकते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका वजन पूछ सकते हैं 190 किलोग्राम है। दृष्टि अत्याधुनिक, पूरा एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो जो इसका दृष्टि है वो ऑप्टोसार तकनीक का उपयोग करता है। पूछ सकते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे एक ही स्थान की ऑप्टिकल मल्टीस्पेक्ट्रल और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों प्रकार की छवियां एक ही समय में कैप्चर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि मिशन में प्रयुक्त उस हाइब्रिड सिस्टम का नाम क्या है जो ऑप्टिकल इमेजिंग को सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ जोड़ता है। तो उसका नाम है ऑप्टोसार। ठीक, नेक्स्ट है, मिशन मित्रा एक पृथ्वी आधारित एनालॉग मिशन है, जिसे किस संगठन द्वारा अप्रैल 2026 में गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के प्रदर्शन और टीम वर्क का मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसरो। यहाँ पे पूछ रखा है किस संगठन द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की सहन शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रशिक्षण करने के लिए इसरो ने लद्दाख की बेहद कठिन परिस्थितियों में गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्रा, ठीक है, जिसका फुल नाम क्या है, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट, शुरू किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कहां पर क्या, तो सब कुछ मैंने लोकेशन के साथ आपको क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तौर पे निर्मित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को मई 2026 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हैदराबाद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रॉकेट का निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने किया है। तो स्टार्टअप कंपनी का नाम पूछ रखा है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक, इसमें पृथ्वी की निम्न कक्षा में 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है। आप लोग बहुत बार एक्सप्लेनेशन मिस कर देते हैं और आगे बिल्कुल वीडियो बढ़ा देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे पॉइंट जुड़े होते हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन बन जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी देखना।
नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया का पहला 3D प्रिंटेड विकिरण कवच किस कंपनी द्वारा अप्रैल 2026 में विकसित किया गया ताकि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर ब्रह्मांडीय विकिरण और अत्यधिक तापमान से बचाया जा सके। किस कंपनी द्वारा? कंपनी का नाम पूछ रखा है आका स्पेस स्टूडियो द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्यूशन सिस्टम सेंटर को डिलीवर किया गया आकाशा 300 3D प्रिंटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया स्पेस टाइम 4D के द्वारा। ठीक। तो केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने वालियामाला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्यूशन सिस्टम को आकाशा 3D प्रिंटर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। यहां पर स्टेट भी बता दिया। ठीक। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने पहले ध्वनि प्रशिक्षण रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश किया? किस राज्य ने? राज्य का नाम पूछ रखा है गुजरात ने। गुजरात का ऐतिहासिक पहला साउंडिंग रॉकेट प्रशिक्षण 14 मार्च 2026 को धोलेरा के पास बावलियारी गांव से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूछ सकते हैं कौन से गांव से? अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित इस रॉकेट ने 3 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की और मौसम संबंधी मिनी सैटेलाइट का प्रशिक्षण किया जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पूछ सकते हैं कितनी ऊंचाई? 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल की। ठीक। नेक्स्ट है मार्च 2026 में इसरो द्वारा किए गए क्रायोजेनिक इंजन का उत्पन्न 22 टन, ठीक, 22 टन थर्स्ट स्तर पे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। किस क्रायोजेनिक इंजन का? ये पूछ रखा इंजन का नाम यहां पर आपसे CE-20। ठीक। जिस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन है उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आप बिल्कुल आगे मत बढ़ाना क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की PDFs मिलती हैं ताकि आप लोग बाद में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने फरवरी 2026 में इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए किस घटक के सफलतापूर्वक योग्यता स्तर भार प्रशिक्षण किया? ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका? गगनयान ड्रॉग पैरासूट। ठीक। DRDO ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में स्थित DRDO की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा में गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैरासूट का सफल योग्यता भार प्रशिक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में गुजरात के धौलीवारा में 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन मिशन को पूरा करने के बाद भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट बना है, उसका नाम पूछ रखा है आदित्य पांडे। नेक्स्ट है इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक लैंडिंग स्थल की आधिकारिक रूप से पहचान कर ली है। इस लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है MM4। ठीक। यह भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है और इसे लगभग 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में प्रोड़ोदन, अवरोही, आरोही, स्थानांतरण और पुनः प्रवेश मॉड्यूल शामिल हैं। ठीक। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो प्रोपल्शन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर एंड री एंट्री मॉड्यूल्स दोनों मैंने लिख रखा है। ठीक। तो इतनी सारी चीजें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2026 को तीसरे चरण PS3 के दौरान एक असामान्यता के कारण इसरो का कौन सा मिशन विफल हो गया? फेल्ड हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। PSLV C62 EOS-N1। ठीक। तो अगर हम मिशन का नाम देखें PSLV C62 EOS-N1 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च हुआ है PSLV C62 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च डेट क्या रही? 12 जनवरी 2026। लॉन्च साइट क्या रही? सतीश धवन स्पेस सेंटर। एम क्या था इसका? एम था EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
और 15 सहयात्री उपग्रह को सूर्य तुल्य काली कक्षा में स्थापित करना। ठीक, यह मिशन, ध्यान से सुनना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की एक वाणिज्यिक परियोजना है और यह स्पेस पोर्ट से 105वां प्रक्षेपण और पीएसएलवी की 64वीं उड़ान थी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। So the next question is, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है? तो 2028 तक। ठीक, इसरो का अपना वैज्ञानिक अनुसंधान अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में अपने पहले मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ स्थापित किया जाएगा और यह 2035 तक चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किए गए 4 वर्षीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये चुना गया है कुंचाला के रेड्डी जी को। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के 17 वर्ष की कुंचला केवाल्य रेड्डी का चयन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में शामिल है? चंद्रयान 4। ठीक, चंद्रयान 4। विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में 4 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। पहली क्या है? गगनयान के अनुवर्ती मिशन और 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की स्थापना। दूसरा है 2032 तक अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास। तीसरा है 2027 तक चंद्रयान 4। चौथा है 2028 तक शुक्र कक्षा मिशन। आपको चारों जानना बहुत जरूरी है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, या तो 4 ऑप्शन पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, या आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे इनमें से कौन सा है, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है? तो उसका है चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्र करना। ठीक है, जो 2028 में लॉन्च होना है, तो उसका ये मिशन है। ठीक, फिर है, दुनिया भर में सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए तृष्णा मिशन पे किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग कर रही है? तो देश का नाम पूछ रखा है, फ्रांस कर रही है। ठीक, तो अगर हम तृष्णा देखें, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है। लॉन्च हुआ है फ्रांस एंड इसरो के द्वारा। ठीक है, लॉन्च डेट है 2026 और रॉकेट, कौन से रॉकेट के द्वारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। लॉन्च साइट क्या रही? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ल्यूपेक्स चंद्र मिशन पे कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग कर रही है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? वो नाम पूछ रखा है, द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। कहाँ की है ये? जापान की। ठीक है, जापान की है। तो ल्यूपेक्स देखते हैं, ल्यूपेक्स या फिर चंद्रयान 5 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जाक्सा, जिसको बोलते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, द्वारा एक नियोजित संयुक्त चंद्र मिशन है। मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजेगा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस चिकित्सा संस्थान ने अंतरिक्ष चिकित्सा और भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अनुसंधान में सहयोग करने हेतु इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एम्स न्यू दिल्ली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऐसे करंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको तो बिल्कुल मिस मत करना। ठीक, ये ग्रुप डी वगैरह एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन है? वी नारायण जी। अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करें, विक्रम अंबालाल साराभाई थे। अगर हम इसरो के बारे में बात करें, 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। चेयरपर्सन अभी करंट के हैं वी नारायण। और अगर मोटो की बात करें, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिक। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजा राजन ए जी को। ये फॉर्म कब हुई थी?
21 नवंबर 1963 को। हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। करंट डायरेक्टर चल रहे हैं राजा राजन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गगनयान नामक वास्तविक मानव अंतरिक्ष मिशन से पहले उड़ान संबंधित महत्वपूर्ण का प्रशिक्षण करने के लिए जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस अर्धमानव रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? AI इनेबल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो उसका नाम क्या है? नाम पूछ रखा है उसका, व्योम मित्र। व्योमा मतलब अंतरिक्ष, मित्र मतलब दोस्त, इन दोनों नामों से मिलकर बना है ये। ठीक है, इसे क्या है? इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, विशेष रूप से केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से। क्वेश्चन है, इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक, तो इसरो ने घोषणा करी है कि तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले में स्थित कुलशेखर पट्टिनम प्रशिक्षण परिसर, जो भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह है, दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यह आगामी सुविधा मुख्य रूप से लघु उपग्रह प्रशिक्षण यानों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित होगी। पूछ सकते हैं किसके लिए डेडिकेटेड होगा ये। ठीक, नेक्स्ट है, इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से किस राज्य में एक नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? किस राज्य के सहयोग से? राज्य का नाम पूछ रखा है, अरुणाचल प्रदेश। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रेरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करी। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना द्वारा 16 अगस्त 2025 को किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, जिसे HAL और L&T द्वारा बनाया गया, तो ओशन सेट उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो 2026 तक। ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और L&T द्वारा निर्मित किया गया इस रॉकेट को HAL एंड L&T सहयोग उद्यम ने सफलतापूर्वक पहला वाणिज्यिक PSLV XL संस्करण बनाया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा LVM-3M5 रॉकेट पे कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था? तो CMS-03। ठीक है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण पैड से LVM-3M5 रॉकेट पे सबसे भारी संचार उपग्रह, ध्यान से सुनना, ठीक, CMS-03 4410 किलोग्राम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में उद्घाटन किए गए भारत के पहले निजी नौवहन केंद्र अनंत नौवहन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहां किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। फिर इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहां लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। अगस्त 2025 में इसरो ने लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाले अलगाव प्रयोग को लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पे लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पे अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चरम स्थितियों का अनुकरण करता है। यह मिशन लद्दाख में तुसोकार के पास स्थित हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में संचालित किया गया। क्वेश्चन इज 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा निसार उपग्रह का कक्षा में ले जाने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान निर्धारित किया गया था? तो GSLV F-16। ठीक, अगर हम इसके बारे में पूरा देखें, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको निसार मिशन बोलते हैं, ठीक, मिशन का नाम तो हमारे पता चल गया, लेकिन लॉन्च किससे हुआ था? GSLV F-16 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है इसरो एंड नासा के द्वारा। लॉन्च मास रहा 2393 kg। लॉन्च डेट रही 30 जुलाई 2025। फुल ऑपरेशनल हुआ ये 7 नवंबर 2025 तक पूरा चालू हो चुका था। रडार्स के नाम है 1.2 गीगाहर्ट्ज एल बैंड, 3 गीगाहर्ट्ज एस बैंड, ये नासा का, ये इसरो का। ठीक, लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आया है $1.5 बिलियन, मतलब 13,000 करोड़ के लगभग। इसका उपयोग सुदूर संवेदन, पृथ्वी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन और समझने के लिए किया जाएगा।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आप आराम से पढ़ सके या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसरो के, पूरा मैं निचोड़ लेके आ गई हूँ करंट अफेयर का, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है आप लोग का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करना और मुझे और बताना कमेंट्स में कि मैं ऐसे कौन से टॉपिक्स कवर करूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।